गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23 और ये क्लास 8 के लिए है और डेट है 16 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है और फिर आपको अपनी क्लास टीचर का नेम लिखना है। बच्चों, ये वर्कशीट है आपके लेसन दिस इज द जोडी फाउंड। ये जो लेसन है आपने लास्ट जो 22 नहीं 21 जो वर्कशीट थी उसमें भी हमने इसी लेसन के बारे में पढ़ा था। ये वाली वर्कशीट भी उसी लेसन से ली गई है। बच्चों, इसमें सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज अ लॉयन अ पेट एनिमल? क्या जो शेर होता है वो एक पेट एनिमल होता है? आपको यस या नो पे टिक लगाना है। ठीक है, वैसे तो सभी बच्चों को होगा पता, क्योंकि कोई जो लॉयन होता है वो पेट एनिमल नहीं होता है। तो इस पे नो पे टिक लगाओगे आप। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल यू सी एट योर होम और इन योर विलेज। यानी कि आपको ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो आपके घर के आसपास रहते हैं। यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है आपके हिंट के लिए। उसमें आप डॉग लिख सकते हो, काऊ लिख सकते हो और कैट लिख सकते हो। इस तरह से आप बहुत सारे एनिमल्स के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, इसमें है विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? इसका मतलब कि आपको कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे आप इसमें डॉग भी लिख सकते हो, कैट भी लिख सकते हो, या इसके अलावा जो भी आपको एनिमल पसंद है आप यहाँ पे उसका आंसर लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपकी वर्कशीट स्टार्ट होती है। इस वर्कशीट में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये पैराग्राफ क्या है? ये पैराग्राफ जो आपने पिछले 21 वर्कशीट में किया था उसी से आगे ये पैरा लिया गया है। ठीक है, आओ इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि इस लेसन में हुआ क्या था। मैं आपको पहले थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। बच्चों, एक लड़का था जिसका नाम था जोडी और उसके पापा थे जिनका नाम था पैनी। जो पैनी थे उसके फादर थे, उनको एक सांप काट लेता है। ठीक है, आपको याद होगा कि वो सांप जब काटता है तो जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि अगर किसी हिरनी का, जो हिरन होता है बेटा उसको तो डियर बोलते हैं, और जो हिरनी होती है उसको बोलते हैं डो, DOE, डो। ठीक है, तो जो हिरनी, अगर कहीं से हिरनी का लीवर और जो हर्ट होता है अगर वो कहीं से मिल जाए तो उसकी कोई दवाई बना के और जहाँ पे सांप ने काटा है उस पे अगर लगाई जाए तो जो घायल आदमी होता है उसका जल्दी से जहर जो है वो निकल जाता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक हिरनी को यानी कि एक डो को जो है मार देते हैं और उसका हर्ट और लीवर जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये सब कुछ जो होता है वो लड़का होता है, जो पैनी का लड़का जो होता है, यानी कि उसका नाम कौन है, जोडी। वो जोडी ये सब कुछ देख रहा होता है। ठीक है, दवाई करने के बाद जो है उसके पापा थोड़ा ठीक हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो जोडी होता है उसने ये देखा कि जो डो होती है उसका एक बच्चा भी होता है। हिरन के बच्चे को क्या बोलते हैं बच्चों, हम फाउन, है ना? इसी के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं। तो जो जोड़ी होता है वो देखता है कि वहां पे जब हिरनी को मारा जाता है, डो को मारा जाता है, तो वहां पे एक हिरनी का बच्चा भी वहीं पे होता है, उसके पास ही खड़ा हुआ होता है। अब घर आके जोड़ी को बहुत दिनों तक यही चिंता रहती है कि जो वो हिरन का बच्चा था उसका क्या हुआ होगा। वो तो बहुत छोटा था, वो तो कुछ भी खा नहीं सकता था। ठीक है, और उसकी मदर, उसकी माँ मर गई थी, तो वो किस तरीके से उस जंगल में रह रहा होगा। तो आगे देखते हैं अब क्या होता है इसके बाद। इसको पढ़ के। ठीक है बच्चों, देखो, ही टुक इट्स मदर एंड इट वाज नॉट टू ब्लेम। जो उसके फादर होते हैं वो बोलते हैं कि हम ही टुक इट्स मदर। जो जोडी होता है वो कहता है कि हम किस तरीके, जोडी कहता है कि जो हमने हिरन के बच्चे की माँ को मारा है उसमें इस बच्चे का तो कोई दोष नहीं था। ठीक है ना? तो उसके बाद है, श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, सन आई कांट से नो टू यू। जो उसके पापा होते हैं, पहले जोडी जो होता है वो कहता है कि हम जो है उस बच्चे को उस जंगल में अकेला भूखा नहीं छोड़ सकते।
ठीक है, हम उसके साथ इतना गलत नहीं कर सकते। सन आई कांट से नो टू यू, यानी कि जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बेटा मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। किस चीज के लिए? क्योंकि जो जोडी होता है वो ये कह रहा होता है कि मैं उस बच्चे को, हिरन के बच्चे को, फाउंड को घर में लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके फादर कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई डिड लिव टू सी अनदर डे। उसके फादर कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि जब मेरे को सांप ने काटा है और मैं अगला दिन भी देख पाऊंगा। लेकिन वो किस वजह से देख पाए थे? क्योंकि हिरनी का जो उनको ट्रीटमेंट मिला था उसकी वजह से। कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। ठीक है, वो कहते हैं कि कैन आई राइड बैक विद मिलविल। अब मिलविल कौन है? मिलविल है जो वहां के जंगल से बहुत अच्छे से वाकिफ है। ठीक है, वो खूब जंगल में जाते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि क्या मैं मिलविल के साथ में उसको ढूंढने के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं, उसके पापा कहते हैं टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। उसके फादर कहते हैं कि तुम अपनी मम्मी को ये बताओ कि मैंने तुम्हें जाने के लिए परमिशन दे दी है। ठीक है, उसके बाद होता है कि he sided back to the table and sat down, यानी कि जो जोडी होता है वो पीछे जाता है और चेयर पे बैठ जाता है। His mother was pouring coffee for everyone। उसकी जो मदर होती है वो क्या कर रही होती है? सबके लिए कॉफी डाल रही होती है। ठीक है, पोर कर रही होती है उसमें, जब कप में डालते हैं उसको बोलते हैं, कॉफी डाल रही होती है। He said, "मापा says I can go bring back the phone।" जोडी जो होता है वो अपनी मदर को कहता है कि मेरे को पापा ने ये बोल दिया है, पा ने ये बोल दिया है कि तू फोन को लेने के लिए वापस जा सकता है। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, यानी कि जब वे कॉफी डाल रही होती हैं उनके हाथ में जो पॉट होता है वो हवा में ही रुक जाता है, मतलब उनका हाथ वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है। व्हाट फोन? वो एकदम से बोलती हैं चौंक के कि कौन कौन? हिरन का बच्चा। द फिर जोडी जो है वो उनको रिप्लाई करता है द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। ये वही हिरन का बच्चा है जिसकी माँ को, डो मैंने अभी बताया था ना आपको कि डो जो होती है वो हिरनी होती है। वो कहता है ये वही हिरन का बच्चा है जिस हिरनी को हमने किल्ड मतलब मार दिया था। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पा। ये वही हिरनी थी जिसके लीवर को हमने लेके निकाल के पापा के पॉइजन को निकाला था। ठीक है, याद आया ना बच्चों? आपने यही तो था। उसके बाद शी गैस्प्ड, वो बहुत ही आश्चर्य से देख रही होती है उसको। ठीक है, और बोलती है वेल फॉर प्रिटी शिट, यानी कि वो कुछ बात बोलती है लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है। इसका मतलब होता है कि ओ भगवान। ठीक है, फिर होता है पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। उसके जो पा होते हैं वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही गलत होगा, बहुत ही मतलब एक ऐसा एहसान फरामोशी होगी कि अगर हम उस हिरन के बच्चे को वहीं पे स्टार्व मतलब होता है वहीं पे भूखा छोड़ दें, मतलब उसको उसी के हाल पे छोड़ दें, ये बहुत गलत होगा। डॉक विल्सन सैड, डॉक विल्सन कौन थे बेटा? जो डॉक्टर थे जिन्होंने उसके पापा का पैनिक का यानी कि जो ट्रीटमेंट किया था। वे कहते हैं दैट्स राइट मैम, ये बिल्कुल ठीक है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम क्वाइट फ्री, कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। द बॉयज राइट एंड हिज फादर राइट, ये लड़का भी बिल्कुल ठीक कह रहा है और इसके जो डैडी हैं वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। ठीक है, मिलविल जो है वो उसको कहते हैं कि अब चलते हैं हम और उसको ढूंढ के लाते हैं। ठीक है, फिर शी सेट डाउन द पोर्ट हेल्पलेसली, इसमें उसकी मदर जो होती हैं वो हेल्पलेसली का मतलब होता है बिल्कुल असहाय, मतलब जो कुछ नहीं कर सकती हैं, इस तरीके से उस पोर्ट को वहां पे डाउन, सिट डाउन मतलब वहां पे रख देती हैं। वेल इट इफ यू विल गिव इट योर मिल्क आई हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। उसकी मदर उसको बोलती हैं, जोडी को बोलती हैं कि अगर तुम उसको अपना मिल्क दे सकते हो, मतलब अब जो तुम्हें पीने के लिए दूध मिलता है अगर तुम वो उसको दे सकते हो हिरन के बच्चे को, तो तुम उसको ले आओ, क्योंकि मेरे पास उसको देने के लिए और कुछ नहीं है। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू राइड गेट राइडिंग। और जो मिलविल होते हैं वो उसको कहते हैं चलो बच्चे हम उसको
ढूंढ के लेने के लिए चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये जो जोड़ी होता है ये पूरी कोशिश करता है, क्योंकि इसने देखा था कि जब वो वहां पे बहुत छोटा सा था और उसकी मदर को मार दिया गया था क्योंकि उसकी लीवर की जरूरत थी। तो वो तब से ही बहुत परेशान होता है, जोडी जो होता है उसके मन में, उसके सपने में भी आते हैं और उसके मन में बार बार यही आता है बेचारे कि वो पता नहीं वहां पे किस तरीके से जंगल में रह रहा होगा। ठीक है, तो अब आपको इसको अच्छे से रीडिंग खुद भी करना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसी पैराग्राफ में से आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला फिलअप्स है ये। पहले फिलअप्स में क्या है बच्चों, डैश। डैश है ये, डैश को मतलब तुम्हें फिल करना है बच्चों। ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही है, जो सही है आपको वो यहाँ पे फिल करना है। इसमें फर्स्ट है डैश साइडेड बैक टू द, एक मिनट बच्चों, बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। ये बात किसने कही, किसके साथ हुई थी कि वो पीछे चला गया था और नीचे बैठ गया था, तो ये बात जोडी के साथ थी। ठीक है, जोडी के लिए था ये सेंटेंस। सेकंड है पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव डैश टू स्टार्व। ये किसके लिए थी, फोन के लिए, क्योंकि हिरन के बच्चे के लिए तो ये बात थी कि ये बहुत गलत होगा कि हम उसको वहीं पे जंगल में उसी के हाल पे छोड़ दें। थर्ड है हु सेड नथिंग इन द वर्ड कम क्वाइट फ्री। ये बात किसने कही थी बच्चों, ये वेल्सन ने कही थी जो डॉक्टर थे। इसके बाद फोर्थ है वेल इफ डैश विल गिव इट डैश मिल्क दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। ये बात किसके लिए थी, ये बात थी जोडी एंड हिज के लिए। तो आपको ये यहाँ पे जोडी लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे हिज लिखना है। ठीक है, यहाँ से देख के आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ, नहीं सॉरी फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड। ठीक है, तो ये बात किसके लिए थी, किसको ढूंढने के लिए जा रहे थे वे, फोन को। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये छोटी सी वर्कशीट है जो आपको ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। ये करके आपको जल्दी से अपनी ग्रुप पे सेंड करना है।